कब्रों का रास्ता। अनसुनी कहानी। 200 साल पुरानी बात है, जब कब्रिस्तान नहीं हुआ करते थे। एक जंगल की गुफा में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 ही सदस्य थे, जिनमें माँ, बेटा और बेटी थी। उस समय में घर नहीं होते थे, तब वह परिवार गुफा में ही कच्चा मांस, फल, साग आदि खाते थे। ना पहनने के लिए उनके पास कपड़े होते थे और ना खाने के लिए उनके पास खाना होता था। वह जानवरों की खाल से ही कपड़े बनाकर पहनते थे। उस परिवार में माँ का नाम सुमन और बेटी का नाम लाली और बेटे का नाम पंकज था। एक दिन जब सुमन पंकज और लाली के साथ घने जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक चमकीले हिरन को देखा। तब उस हिरन को देखकर वो तीनों उस हिरन के पीछे दौड़ने लगे, पर हिरन इतना तेज था कि वह भागते भागते घने जंगल में आ गए। इतनी अंदर आ गए कि उन्हें अब पता ही नहीं था कि गुफा का रास्ता किधर है। 2 घंटों तक लगातार प्रयास के बाद भी हिरन हाथ नहीं आया। तब पंकज बोला, माँ, यह हिरन तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है, हम तो थक चुके हैं। तभी लाली बोली, हाँ भैया, अब तो भूख भी लग रही है। तभी पंकज बोला, प्यास के मारे भी हाल बुरा है, और ऐसा कहकर खड़ा हुआ। तभी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रहा है? पंकज बोला, माँ, मैं पानी की तलाश करने जा रहा हूँ। वो इतने घने जंगल में आ गए कि अब रास्ता खो चुका था। पंकज पानी की तलाश में जंगल में घूमने लगा कि तभी उसे पानी बहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। पंकज आवाज़ जहाँ से आ रही थी वहाँ जाने लगा। वह एक ऐसी जगह पहुँचा जहाँ एक बड़ा तालाब था। पंकज तालाब देखकर खुश हुआ। वहीं सुमन और लाली प्यासे बैठकर पंकज का इंतजार कर रहे थे। पंकज को तालाब तो दिख गया, पर उसने देखा एक लंबा रास्ता जिसमें मिट्टी के लगातार ढेर बने हैं। वह सोच में था, यह कैसा रास्ता है। पंकज आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक मरा कौवा उसके सामने आ गिरा। वह डर गया, यहाँ क्या है? उसने उसे अनदेखा कर दिया और फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह रास्ता आज के ज़माने में कब्रिस्तान कहा जा सकता है, परंतु पंकज को यह नहीं पता था कि यह कब्रों का रास्ता है। काफ़ी समय होने के कारण पंकज की माँ उसकी चिंता करने लगी। इधर पंकज जो मौत के रास्ते पर आ गया था, जैसे जैसे एक मिट्टी के ढेर को पार करता, उसे लगता कि कोई उसके पीछे है। वह उसे अनदेखा कर धीरे धीरे एक कब्र पार करता जा रहा था, पर उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो एक कब्र पार करता है तो उसके पीछे एक नई परछाई दिखाई देती है। ऐसे ही पंकज ने लगभग 12 कब्रों के उस रास्ते को पार कर लिया था, परंतु जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, मानो उसने भूतों का झुंड देख लिया हो। वाकई में वहाँ 12 भूतों की परछाई थी, जो धीरे धीरे उसी के पास आ रही थी। यह देखकर पंकज डर से कांपने लगा, पर उसने हिम्मत की और तालाब से थोड़ा पानी पिया। जैसे ही पानी पिया, वो 12 परछाई धीरे धीरे उन्हीं कब्रों में धंसने लगी, और देखते ही देखते सब जमीन में धंस गए। अचानक एक सन्नाटा हो गया। अब तक शाम हो गई थी। वहीं पंकज की माँ को भी एक हिरन का शिकार मिला था, जो उन्होंने पा लिया था, परंतु अब माँ और लाली
दोनों सोच में थी, पंकज अब तक कहाँ रह गया। शाम हो गई थी, गुफा भी लौटना था। वही पंकज को तालाब के पास ही कुछ नारियल के कटोरा वहाँ पड़े दिखे। उसने उनमें पानी भरा और फिर उसी कब्रों के रास्ते से गुजरने लगा। वह डर के कारण एक एक कदम डर डर के रखता, पर अब सब ठीक हो चुका था। उसने वह रास्ता पार ही कर लिया था। वह चलते चलते जल्द ही अपने माँ और बहन के पास पहुँच गया। माँ ने उसे दौड़कर गले लगा लिया और बहन भी उसके पास आ गई। माँ ने पंकज से पूछा, कहाँ था बेटा तू अब तक? ठीक तो है ना तू? पंकज ने सारी बात अपनी माँ को सुनाई। ये सारी बातें सुन माँ और बहन की आंखों में आंसू आ गए और माँ खुश होकर बोली, अंत भला तो सब भला। फिर वो तीनों धीरे धीरे गुफा के रास्ते पर वापस पहुँच गए। कुछ ही देर में गुफा में पहुँचे। वहाँ उन्होंने उस हिरण के मांस को खाया और जो पानी पंकज नारियल के कटोरे में लाया था वो पिया और खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद वो कभी भी उस कब्रों के रास्ते पर नहीं गए। ऐसा माना जाता है वो कब्रों का रास्ता आज भी इस जंगल में मौजूद है।